दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बुरे फंस चुके हैं। उनके साथी और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में पहले से ही जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने समन भेज दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड आप पार्टी जमकर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोल रही है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिले डिजिटल सबूत ने हड़कंप मचा दिया है और केजरीवाल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत मिले हैं, उसकी चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर हो रही है। अब इसी बारे में वरिष्ठ पत्रकार विकास भदौरिया ने तो अपने 28 मार्च के ट्वीट को कोट करते हुए तगड़ा खुलासा कर दिया है अरविंद केजरीवाल के बारे में। और दूसरी तरफ भाजपा ने एक एक तार जोड़ दिए हैं कि कैसे केजरीवाल शराब घोटाले में आरोपी बने। पहले आपको विकास भदौरिया के ट्वीट के बारे में बताते हैं, फिर आगे भाजपा के बयान को भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने हमला केजरीवाल पर बोला है और केजरीवाल से 4 सवाल भी पूछे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं विकास भदौरिया का वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है, बोला था ना डिजिटल सबूत जो डिलीट कर दिए गए थे, एजेंसी ने वो क्लाउड से डाउनलोड कर लिए हैं। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन शराब घोटाला उससे भी ज्यादा हानिकारक है। और नीचे उन्होंने अपने 28 मार्च के ट्वीट को भी कोट किया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, तब याद आया कि एक एजेंसी ने आबकारी घोटाले में डिलीट किए गए तमाम सबूत आई क्लाउड से ढूंढ निकाले हैं। अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का भी घोटाला सामने आएगा और घोटाले में बच पाना उनका मुश्किल है। जेल जाएं तो चौंकिएगा नहीं, एक होंगे ही। तो आपने देखा कि किस तरीके से निशाना जो है पत्रकार ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर साधा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और डिजिटल सबूत जिसकी बात अभी तक की जा रही थी, आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बने इस डिजिटल सबूत की चर्चा एक बार फिर से हो गई है। तो वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ बीजेपी भी इसी डिजिटल सबूत के बारे में बातचीत कर रही है। अब आपको बता दें कि कैसे सीबीआई और ईडी सबूत इकट्ठा कर रही है और इन सबूतों के मिलते ही अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की नेताओं की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। इसी बारे में खुलासा किया है बीजेपी ने। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से जमकर सवाल पूछ रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो मनीष सिसोदिया के डिजिटल सबूतों पर भी तगड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने 4 फोन रखते हुए सिर्फ 1 फोन जमा किया और 3 फोन जो है वो नष्ट कर दिए। आप भी तसल्ली से सुनिए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को, उन्होंने किस तरीके से बताया है कि आखिर क्यों सीबीआई ने केजरीवाल। 28 फरवरी 2023 सबसे ऊपर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कौन जाता है? मनीष सिसोदिया। ये कहते हैं हमें अंतरिम राहत दी जाए। मेरे हाथ में वो आदेश है। अरविंद केजरीवाल जी देख रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, जिसको आप कट्टर ईमानदार कह रहे थे, वही कट्टर बेईमान सर्वोच्च न्यायालय गया। सर्वोच्च न्यायालय में उसने कहा हमें राहत दो। सर्वोच्च न्यायालय ने राहत देने से मना कर दिया, पिटीशन विड्रॉ कर ली। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी, ये भी सत्य है कि 14 दल जो खुद बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोगों को अपने साथ रखते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय गए। उन्होंने कहा ईडी सीबीआई जो है, इनका इस्तेमाल होता है विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई। उन्होंने कहा नेता के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है और ये न्यायालय है, इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए कृपया करके। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसके गुणा दोष पे हम लोग फैसला करेंगे। और ये भी करारा तमाचा आप ही के लिए था। इसके बाद मैं आपसे एक और बात कहूंगा। आपने संविधान की शपथ ली है अरविंद केजरीवाल जी। संविधान का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है और यह भी सत्य है कि हमारा संविधान सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशरी कार्यपालिका से अलग है, इसकी बात करता है। न्यायपालिका में आपका भरोसा होगा, ये उम्मीद हम लोग रखते हैं। ये मनीष सिसोदिया की जो बेल रिजेक्ट हुई,
उसका ऑर्डर है हाथ में। तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों के बारे में बताया और ये सेशंस कोर्ट ने जो बेल रिजेक्ट करी, इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी प्रेस वार्ता में इसका उत्तर दीजिएगा। सेशंस कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट करी। ये बेल रिजेक्ट हुई 31 मार्च 2023 को, और इसमें कुछ पंक्तियां जो है मैं पढ़ देता हूं। सबसे आवश्यक जो इसमें इन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया कॉल्ड द देन एक्साइज कमिश्नर पर्सनली टू ग्रांट L1 टू इंडोस्पिरिट समीर महेंद्रू। एक पूर्व शराब मंत्री क्यों एक एक्साइज कमिश्नर पर दबाव बनाएगा कि इसको ही L1 देना? ये जो 100 करोड़ की रिश्वत ली है, घूस ली है, जो अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में गई है, ये इसीलिए दबाव बना रहे थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये न्यायालय की फाइंडिंग है प्रथम दृष्टया। समीर महेंद्रू वही हैं, आप कड़ी जोड़ लीजिए, जिनको विजय नायर कॉल करके अरविंद केजरीवाल से बात करा के कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है, जो ये कहे वो करते जाओ, समझ लो मैंने ही कहा है। दूसरी बड़ी बात जो इस आदेश में आई है, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जिसको कट्टर ईमानदार कहा जाता है, वो अपने मोबाइल फोन जो साक्ष्य हैं उनको क्यों मिटा रहा है? और जब उनसे पूछताछ करी, इतने भोले मनीष सिसोदिया है नहीं जितना बताया जा रहा था। इनके 4 मोबाइल थे। जब जांच में इनसे कहा गया कि चारों मोबाइल फोन दे दो, तो 1 दे दिया, 3 नष्ट कर दिया। क्यों भाई? कट्टर ईमानदार 3 और मोबाइल दे देते। क्या यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गर्दन भी पकड़ी जाएगी? नष्ट कर दिया। ये कैसी ईमानदारी है?